बहुत ही बुरी खबरें आ रही हैं। जो मनाजिर मैंने देखे हैं, कुछ तो मैं आपको दिखा सकूंगा, कुछ मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। इस कदर दर्दनाक मनाजिर हैं। क्यों? क्या हुई? पाकिस्तान के मौजूदा रजीम ने आसिम मुनीर साहब की क़यादत में आज़ाद कश्मीर में एक मरतबा फिर लाशें गिरा दी। यह दरिंदा पाकिस्तान तोड़ने के लिए लाया गया है। कश्मीर के अंदर आखिरकार फौजी ऑपरेशन शुरू किया गया। मुजाहिरीन जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के तहत एहतजाज कर रहे थे, लॉन्ग मार्च के लिए निकल रहे थे, एक तरफ इलेक्शन हो रहा था तो दूसरी तरफ ये एहतजाज हो रहा था। पुरअमन एहतजाज था। जब कश्मीरियों ने निकलने की कोशिश की तो उन पर स्नाइपर से सीधी गोलियां मारी गईं। आज़ाद कश्मीर में दरिंदगी की इंतहा कर दी गई है और ये दर्द अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। हिस्ट्री, तारीख नाज़िम मौर्रिखी से कैसे लिखेगा, मुझे पता नहीं इसे कैसे लिखेगा, इसे कैसे कंपाइल करें, इसे कैसे आपके सामने बयान करें और इसे कैसे आपके सामने। 78 साल तारीख में पाकिस्तान एक भी फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं करवा सका। कितनी शर्म की बात है, डूब मरने की बात है, चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है कि 78 सालों में हम एक इलेक्शन भी फेयर एंड फ्री नहीं करवा सके। पाकिस्तान हर समय कहता है कि कश्मीर हमारी शारग है और कश्मीर पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन कश्मीर। कश्मीर हमारी शारग है। इस वक्त मुल्क बचाना सबसे जरूरी है, क्योंकि ये अब पाकिस्तान की शारग काटने में लगा हुआ है। अब ये पहला केस है पूरी दुनिया में जहां पे इंसान अपनी खुद की शारग काट रहा है। अस्तगफुरुल्लाहुल अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। हाय, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि आज एक बार फिर पाकिस्तान के मक्कार हुक्मरानों ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि जिसे देखने के बाद आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रो रहा है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि पाकिस्तान की आज़ाद कश्मीर यानी पीओके, जो एक प्रकार से आज भी भारत का ही हिस्सा है, परंतु आज पाकिस्तान वहां इलेक्शन करवा रहा है, जिसे देखते हुए पीओके के लोगों ने अपने ही सरकार और अपने ही जर्नलों के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था, जिसको देखते हुए अचानक पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में 50 से ज़्यादा पाकिस्तानी लोगों की जान चली गई और अभी भी 100 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। जी हाँ, खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। बहुत ही बुरी खबरें आ रही हैं। जो मनाजिर मैंने देखे हैं, कुछ तो मैं आपको दिखा सकूंगा, कुछ मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। इस कदर दर्दनाक मनाजिर हैं। मैं वीडियो का आगाज करूंगा एक ऐसी बात से जो मैं कब से कर रहा हूं, उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट अब मैंने की है। यह दरिंदा पाकिस्तान तोड़ने के लिए लाया गया है। कौम कब समझेगी? इस वक्त मुल्क बचाना सबसे जरूरी है, क्योंकि ये अब पाकिस्तान की शारग काटने में लगा हुआ है। पाकिस्तान के मौजूदा रजीम ने आसिम मुनीर साहब की क़यादत में आज़ाद कश्मीर में एक मरतबा फिर लाशें गिरा दी। PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने इसमें सहूलतकारी की है और बड़े पैमाने पर लाशें गिराई गई हैं। जो बंदरबांट सीटों की की गई, उसमें क्योंकि आवाम ने दिलचस्पी ली नहीं, लोग निकले नहीं वोट डालने के लिए। अब वो जो बैग इन्होंने पहले से भर के रखे हुए थे, उन्हीं की गिनती शिनती करके इन्होंने नताइज जारी कर दिए हैं। जो वोटिंग टर्नआउट था, वो तो जो लोग वहाँ कवरेज करते सारा दिन, उन्होंने कहा 10% भी हमें नहीं लगता। लेकिन अगर हम बहुत भी बढ़ा के बयान करें तो हम 15% कह सकते हैं। इससे ज़्यादा लोगों ने निकल के पोलिंग स्टेशन तक आने की जहमत ही नहीं की। तो अवामी सतह पे तो मुकम्मल तौर पे एक बाइकआउट नज़र आया जो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हुआ। लोगों ने उसमें दिलचस्पी नहीं ली। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का तैयार करदा इलेक्शन था और उन्होंने इसको 3 मराहिल में करने का फैसला किया। लोगों ने ज़रा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। नताइज के लिए जो सहाफ़ी जा रहे थे RO के दफातर में, या वो चाह रहे थे कि नताइज उनके सामने बने, उन सहाफ़ियों को जाने से रोक दिया गया और रुकावटें डाली गई। फिर उसके बाद अपनी मर्ज़ी के नताइज बनाए गए। अब तक की इतला के मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी में सीटें बांटी गई हैं। कुछ 8 के करीब सीटें कह रहे हैं कि नून लीग को दे दी हैं, 7 या 8 अभी तक, और कोई 4-5 पीपल्स पार्टी को दे दी हैं। एक आधी की जो है वो भी रह जाएगा, उसका भी आ जाएगा नतीजा तो पता चल जाएगा। बहरहाल ये इन्होंने आपस में बंदर बांट कर ली है। इसके बाद दूसरे मरले का इलेक्शन करवाएंगे। लेकिन जब यहाँ पे इलेक्शन हो रहा था तो
वो जो एहतजाज करने वाले लोग मीरपुर से निकले काफिले लेकर वो रावला कोट पहुंच गए और दरेक चौक से जब वो आगे की तरफ बढ़े और